प्राणे नमो यस्त सर्वमिदं वशे। सारथी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे प्रोग्राम देखेंगे, सराहेंगे, कमेंट लिखेंगे और हमें सब्सक्राइब करेंगे। मित्रों, आज बड़ी ही प्यारी सी कथा आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। संसार की प्रथम प्रेम कहानी, पहली प्रेम कथा सती और शिव की। भगवान आशुतोष या भगवान शिव और सती। मित्रों, सृष्टि के प्रारंभ में स्वयंभू मनवंतर में प्रजापति दक्ष की जो 24 पुत्रियां हुई थी, उन 24 पुत्रियों में से एक प्रमुख पुत्री उनकी थी सती। दक्ष और प्रसूति की पुत्री थी सती। दक्ष ने अपनी पुत्रियों में से 13 को धर्म को और 8 मानस पुत्रों को, इस तरह से अन्य अन्य लोगों को पुत्रियों का विवाह कर दिया। उनकी जो पुत्री सती बची, उनसे उन्होंने पूछा कि तुम्हें भी जो ऋषि, जो महर्षि या जो भी व्यक्ति, उस समय ऋषि महर्षि यही सब होते थे, संख्या बहुत कम थी, नगण्यमान थी, तो उन्होंने कहा कि जो पसंद हो उससे बोल दो, तुम्हारा विवाह या तुम्हारा उनके साथ अनुबंध कर देते हैं। सती ने शिव का नाम लिया। शिव महर्षियों की तरह नहीं थे। शिव का रहन सहन, उनका ढंग, उनका स्वरूप अजीब था। शिव क्रोधी स्वभाव के थे। दक्ष ने कहा कि पुत्री, तुम शिव के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति पर चुन लो और उसके साथ रहो, किंतु शिव तुम्हारे योग्य नहीं। उनकी पुत्री उनसे पूछती है कि पिताश्री, ऐसा क्या है शिव ने कि मैं उनसे विवाह नहीं कर सकती या उनके साथ रह नहीं सकती। तो दक्ष ने अपनी पुत्री को बड़े ही प्रेम पूर्वक समझाया कि पुत्री, मेरा शिव से कोई उस तरह का विवाद नहीं है, किंतु मैं प्रजापति हूं और तुम प्रजापति की पुत्री हो, बड़े नाज नखरों से बली हो, किंतु शिव, उसका रहन सहन ठीक नहीं है। शमशान के चिता के आसपास बैठ जाता है, भस्म लगाता है चिता की, गले में सर्प उसके लिपटे रहते हैं, उसके नववस्त्र आभूषण ढंग के हैं, कहीं गले में सर्प है तो कहीं मृगशाला बागंबरी है तो कहीं कुछ है। उनका भोजन भी अजीब है। तो दक्ष समझाते हैं कि पुत्री, तुम जो है, शिव तुम्हारे योग्य वर नहीं है। तो सती कहती हैं कि मुझे शिव से ही विवाह करना है। और एक बड़ी बात कहती हैं माता सती उस समय, कहती हैं पिताश्री, मैं शिव को अपने अनुसार नहीं ढालना चाहती। मैं जिस शिव से विवाह करना चाहती हूँ, वो शिव जैसा है मैं उसे उसी रूप में स्वीकार करना चाहती। और मैं उनसे प्रेम करती हूँ तो मैं चाहूंगी कि मैं उनके अनुरूप स्वयं को ढाल लूं। उनकी बातों के आगे कुछ कह पाते प्रसूति और दक्ष, इससे पहले ब्रह्मा जी आ जाते हैं और ब्रह्मा जी इस विवाह को मंजूरी दे देते हैं, अपनी स्वीकृति दे देते हैं और फिर शिव जी का सती से विवाह हो जाता है। शिव और सती कैलाश पर प्रेम पूर्वक रहने लगते हैं। उस समय सृष्टि जो थी वो उत्तर भारत में हिमाचल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इनसे लेकर के तिब्बत तक और ईरान का कुछ भाग लेकर के, किर्गिस्तान का कुछ भाग लेकर के उसी तरफ पूरी सृष्टि हमारी थी। पहाड़ों के नीचे उस समय दुनिया नहीं बसी थी। प्रेम पूर्वक रहने लगते हैं। दक्ष जो थे वो प्रजापति थे और कोई भी यज्ञ जब संपन्न होता था, कोई यज्ञ कहीं होता था तो बिना दक्ष के वो संपन्न नहीं होता था, उन्हें बुलाया जाता था। विश्व की जनसंख्या उस समय कम थी, बहुत कम लोग रहा करते थे। एक बार प्रजापति दक्ष ने अपने यहाँ एक यज्ञ का अनुष्ठान किया और उन्होंने उस समय तक उपस्थित सभी विशिष्ट जनों को अपने यज्ञ में आमंत्रित किया, किंतु शिव जी को उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। एक दिन माता सती कहीं से पता पाई कि उनके पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ का अनुष्ठान चल रहा है। उन्होंने कहा, अरे पिताजी ने हमें नहीं बुलाया। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि पिताजी व्यस्त रहे हों और अपनी व्यस्तता के कारण वो हम तक खबर न दे पाए हों। वो भागी हुई आती हैं और अपने पति शिव जी से कहती हैं कि हमारे पिता के यहाँ यज्ञ का अनुष्ठान चल रहा है और चलिए हम दोनों चलते हैं। शिव जी कहते हैं कि प्रिय, अब बात तो ठीक है कि पिता के यहाँ यज्ञ का अनुष्ठान चल रहा है,
किंतु निमंत्रण नहीं आया। औरों को भी निमंत्रण नहीं गया होता और सुन के गए होते तो हम भी चले जाते, किंतु सबको निमंत्रण गया और हमें नहीं आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भूल का परिणाम नहीं है, बल्कि जानबूझ करके हमें बुलाया नहीं गया। सती उनसे थोड़ा सा झगड़ती भी हैं, विवाद भी करती हैं कि नहीं आप तो ऐसे सोच लेते हो, पिताजी हैं हमारे पिता हैं, और पिता और पुत्री में क्या अंतर है, पुत्री को पिता के यहाँ बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। शिव जी बड़े कोमल हृदय के होते हैं। उन्होंने कहा कि प्रियतमा, आपके पिता के यहाँ अनुष्ठान और आप उनकी पुत्री हैं, निश्चित रूप से आप और उनमें कोई भेद नहीं है। यदि आप जाना चाहती हैं तो आप जा सकती हैं, किंतु मैं उनका जामाता हूं और मैं सोचता हूं कि बिना निमंत्रण के मुझे तो वहां नहीं जाना चाहिए। और सती इससे पहले कि पूरी तरह से वो अनुमति पाती या शिवजी उन्हें दिल से अनुमति दे पाते, उसका इंतजार किए बिना, उसकी प्रतीक्षा किए बिना वो भागती हुई हर्ष में दक्ष के यज्ञ में पहुंच जाती है। जब वो दक्ष के यज्ञ में पहुंचती हैं तो प्रजापति दक्ष जब उन्हें देखते हैं तो उन्हें बड़ा खराब सा लगता है। कहते हैं, तुम अपशगुन जैसी यहाँ पर कैसे आ गई? मैंने तो इस जानबूझ करके निमंत्रण नहीं दिया था, उस अघोरी को मैंने निमंत्रित ही नहीं किया और तुम भागी चली आई, कहीं वो भी तो नहीं आ रहा है। तब सती जी को बड़ा बुरा लगा। उन्हें लगा उनके पति शिव सही कह रहे थे, बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए, किंतु अब तो आ चुकी थी। वो मामले को थोड़ा सा सुलटाना चाहती हैं और वो कहती हैं कि पिताश्री, वो आपके जमाता हो, कहते वो जमाता के योग्य नहीं है, तुमने मेरी इच्छा के विरुद्ध उससे विवाह किया था। मैं उसका बैरी हूं और वो मेरा बैरी है। मैं अपने यज्ञ में उसे नहीं बुलाना चाहता है, बिना उसके भी यज्ञ संपन्न हो सकता है। मैं ये संसार को दिखाना चाहता हूं। और इस तरह से कई कड़वे वचन प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव के विषय में बोले। सती से सहा नहीं गया। सती अपने पिता की, अपने पति के विरुद्ध वाली वो खराब खराब बातें सह नहीं सकी और वो सीधा जाकर के कहीं कहीं लिखा है कि जो यज्ञ का कुंड था उसी में कूद करके और अपने शरीर का अंत कर लेती हैं, और कहीं कहीं लिखा गया है कि वो आत्मदाह कर लेती हैं। जो भी हो, यज्ञ कुंड में जाकर के सती जी अपने शरीर का दाह कर देती। ये घटना देखते ही वहां हर कोई अवाक रह जाता है, सन्न रह जाता है। किसी के मन में आई नहीं बात कि कोई जाके रोक ले, सती को बचा ले। पूरा का पूरा देवताओं का समूह वहां पर सन्न खड़ा रह जाता है, ये क्या हो रहा है। और खबर शिव तक पहुंची। जब शिव तक खबर पहुंचती है तो वो वीरभद्र को उत्पन्न करते हैं और वीरभद्र को आदेश देते हैं कि वीरभद्र जा करके तुम उसके दक्ष के यज्ञ को तहस करो। वीरभद्र वैसा ही करते हैं, आकर के उनके यज्ञ को तहस नहस करते हैं। भगवान शिव आते हैं, कहीं कहीं लिखा है भगवान शिव आकर के और दक्ष का सिर जो है काट देते हैं। कहीं कहीं लिखा गया है कि नंदी या वीरभद्र ही उनके सिर को काटते हैं। भगवान शिव जब आते हैं और अपनी प्रियतमा सती का शव जब देखते हैं, उनका अधजला शव देखते हैं तो उसे बचाने का 100 उपक्रम करते हैं, लेकिन सती उनके 100 उपक्रम करने के बाद भी बच नहीं पाती। शिव जी का जो प्रेम है सती से वो विलक्षण है। कहते हैं कि दैट वाज इटर्नल लव। शिव जी उनको अपनी गोद में लेते हैं और गोद में ले करके उनको उठाने का, जगाने का, जीवित करने का, चेतना में वापस आने का प्रयास करते हैं। किंतु वो कहां आए? अब तो पंछी उड़ गया, पिंजरा तोड़ के पंछी उड़ चुका है। जब शिव का हर प्रयास विफल हो जाता है तब वो क्रोध में आते हैं और अपनी प्रियतमा सती को गोद में लेकर के इस ब्रह्मांड में तांडव करने लगते हैं और उनके तांडव से समूचा ब्रह्मांड हिलने लगता है। 9 ग्रह हिलने लगते हैं, जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, तारे हैं, नक्षत्र हैं, सब हिलने लगते हैं और ऐसे में त्राही त्राही मच जाती है। कौन रोके? रुद्र के प्रकोप को रोके कौन? ब्रह्मा जी से कहा जाता है तो वो कहते हैं कि मैं असमर्थ हूं। मेरे क्रोध से, मेरे रोम से जिस समय आशुतोष की उत्पत्ति हुई थी उसी समय मैं डर गया था, तो मैं उनके आवेश में नहीं जा सकता। तब नारद जी विष्णु के पास जाते हैं। भगवान विष्णु से अनुनय विनय कहते हैं कि ये लोप हो जाएगा। तब भगवान विष्णु आते हैं और शिव की महिमा का ध्यान रखते हुए उनके हाथ में सती के शव को अपने सुदर्शन चक्र से वो भेदन करने लगते हैं।
एक एक करके सती के अंगों को काट काट करके वो गिराने लगते हैं। कभी सती की उंगलियां कट जाती हैं, कभी हाथ कट जाता है, कभी सिर कट जाता है, कभी बाल कट जाते हैं, कभी टांगे कट जाती हैं, कभी कुछ कटता है। शिव जी को पता भी नहीं चलता और सती के अंग प्रत्यंग 51 टुकड़ों में होकर के कट करके और छिटक जाते हैं। जहां जहां सती के अंग प्रत्यंग छिटकते हैं वहां वहां सती की शक्ति पीठ बन जाती है। ये 51 शक्ति पीठ भारत, तिब्बत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान, इन सब देशों में मिला करके हैं वो शक्तिपीठ, और उनकी महिमा है अपनी। तो इस तरह से जब शिव जी के हाथ में से सती का शव गायब हो गया तो धीरे धीरे शिव जी का क्रोध शांत हुआ और वो अपनी विराट समाधि में चले जाते हैं और समाधि में लीन हो जाते हैं। तो मित्रों, संसार की पहली प्रेम कथा सती शिव और सती की प्रेम कथा, वो ये कथा थी। आपके कमेंट बॉक्स में अगर आपके प्रश्न आएंगे, आप कुछ पूछेंगे या कुछ और जानना चाहेंगे तो इस विषय में और भी मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। आज के लिए मात्र इतना ही। एक बार फिर से, पुरंधिम जनया, इसका मतलब क्या होता है? पुरंधिम जनया प्रेता जयता नर, इसका मतलब है कि हे मनुष्य, हे सुनने वालों, उठो, जागो, अपने आप को व्यवस्थित करो, अपने अंदर की शक्ति को जागृत करो, कार्य करो और सफलता को प्राप्त करो।